Hello, Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be. Welcome to another episode of On the Go. मैं हूँ आतिफ और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे विंगमैन दानिश मौजूद हैं. दानिश, वेलकम टू ऑन द गो. थैंक यू. तो आते भाई, क्या प्लान है भाई, वीकेंड का? वीकेंड का प्लान तो पहले आप मुझे बताएं कि डाला कब वापस आ रहा है. ये हम कब तक कमरों में और आप अपने डाले में बैठ के ये शो करते रहेंगे? कभी आप लेफ्ट हैंड ड्राइव चला रहे होते हैं, कभी आप राइट हैंड ड्राइव चला राइट रहे हैंड होते ना, हैं. थोड़ी वैरायटी तो करनी चाहिए ना. यार देखिए, वी विल इंशाल्लाह, लेट्स सी वेरी सून. जो है कहते हैं वो ऑन द गो असेंबल हो जाएगा. विल बी बैक टुगेदर एंड विल डू एन एपिसोड. तो ये फिर बिल्कुल जो करेंगे. एक साइड बाय साइड वाला स्क्रीन की जगह साइड बाय साइड बैठे होंगे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. भाई, ये हफ्ता वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है दानिश. वो इसलिए भी हम्म. कि शाहरुख खान की बर्थडे थी इस हफ्ते. तो हाँ. किंग किंग खान को बर्थडे भी विश हम कर दिया हमने ऑन द गो पे. तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप हमारी स्टोरी पे चेक करें. हमने शाहरुख खान की आपको एक एक्सक्लूसिव फुटेज लगाई है उस पे. तो डू फॉलो अस. अगर इंस्टाग्राम की डिटेल्स आपके पास नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. तो हमें वहां पे आप जरूर फॉलो करें, अपना फीडबैक दिया करें. चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया. एंड इफ यू हैवंट डन इट अंटिल नाउ, तो अभी भी आप कर सकते हैं, क्लिक कर लें तो चैनल सब्सक्रिप्शन हो जाएगी. आपकी तरफ से हमारे लिए फेवर होगा और इंडिपेंडेंट मीडिया को भी आप सपोर्ट कर रहे होंगे, तो विच इज अ गुड थिंग. दानिश, एक मूवी देखी मैंने 3-4 दिन पहले. हम्म. 1975 की मूवी थी, यश चोपड़ा की. और इट फीचर्ड अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर, लेट शशि कपूर. हम्म. और मूवी का नाम था दीवार. और ये स्टोरी दो भाइयों की थी, जिसमें शशि कपूर वाज प्लेइंग द गुड गाय और अमिताभ बच्चन वाज उनका नेगेटिव रोल था इसके अंदर. तो इस हम्म. मूवी का एक डायलॉग ऐसा है, अगर मैं आपको उस वक्त सुनाऊंगा तो आपको शायद वो हाँ, मूवी याद आ जाए. उसमें बिल्कुल. अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहता है कि आज मेरे पास बिल्डिंग है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, तो शशि मेरे कपूर पलट के पास. उससे कहता है. मेरे पास माँ है। तो उसी उस जब मूवी को मैं देख रहा था तो मुझे ये ख्याल भी आया कि एक जमाना था जब दानिश छोटे हुआ करते थे और दानिश को कहा जाता था, जब आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते थे लाहौर की गलियों में, तो हाँ. आपके पेरेंट्स आपको कहा करते थे कि दानिश, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे हाँ, कूदोगे तो होगे हो गए खराब. खराब. और बिल्कुल. और ये वो जमाना था जब जब डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री और पायलट की डिग्री लेने का मतलब ये होता था कि आप पैसे ज्यादा बनाएंगे, बिकॉज प्रोफेशनल हम्म. स्पोर्ट में एटलीस्ट पाकिस्तान और इंडिया में उस जमाने में इतना पैसा नहीं था. नहीं था. लेकिन आज की तारीख में जितना पैसा इंडिया में तो कम से कम आ गया है. हम्म. जब आप कह सकते हैं कि भाई खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे वाकई. लिखोगे तो ओह. पीछे रह जाओगे. आई डोंट नो, खराब तो नहीं कहना चाहिए बट हाँ, पीछे रह जाओगे. खराब नहीं हो गए बट हो गए खवार. बिल्कुल. तो ये चीज इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि क्विंटन डिकॉक जो कि साउथ अफ्रीका के ओपनर हैं, ही इज स्टिल हम्म. नॉट 31. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 4 सैकड़े लगा दिए हैं. एंड ही इज रिटायरिंग आफ्टर द वर्ल्ड कप. तो दानिश, समथिंग अबाउट हिम बिफोर वी गो इनटू पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड. या देखिए आदित्य भाई, ऑल ऑफ दिस जो आपकी बात है अबाउट द कमर्शियल एस्पेक्ट, पीपल मेकिंग मनी, इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है ना इज द शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम, जिसको हम T20 कहते हैं, पर्टिकुलरली लीग मैचेस के अंदर. हम्म. तो लॉट ऑफ प्लेयर्स जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो टेस्ट ODI से रिटायरमेंट लेके दे स्टिकिंग टू T20s एंड प्लेइंग दिस लीग मैचेस, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, पैसा वहीं पे है. बड़े बड़े स्पॉन्सर्स, द ग्लैमर, ऑल द शोबाजी, एवरीथिंग इज देयर. तो और आप इस वर्ल्ड कप में भी आप देख लें ना, आगे भी जो हम बातचीत करेंगे कि ODI वाले फॉर्मेट में अब प्लेयर्स की वो फिटनेस और वो लेवल नहीं रहा फॉर देम टू टू गो थ्रू इट. दैट्स व्हाई आप इतनी ज्यादा इंजरीज देख रहे हैं इस वक्त इन नॉट जस्ट लाइक न्यूजीलैंड और अदर कंट्री, लाइक लॉट ऑफ स्क्वाड्स जहाँ पे लाइक इंडिया का हार्दिक पांडे इज इंजर्ड, पाकिस्तान के स्क्वाड में देयर इंजरीज. So I think people are moving more towards a shorter format, both for the longevity of the game कि ज़्यादा सा खेल सके, and mainly because of the money factor. But it will be sad to see him go. He's an excellent player और इस World Cup के अंदर the way he's been performing, the way he's been playing, आप ये कहते हो कि भाई he's at the peak of his game. आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब रिटायर उसको होना चाहिए, मतलब जहन में भी नहीं बात आती. बट खैर, you have to respect the players' choices. आई एग्री. लेकिन आप ये देखें दानिश कि क्विंटन डिकॉक की, ये मैं कहता हूँ ऑनेस्टी है टू द स्पोर्ट एंड मे बी टू हिज पर्सनल लाइफ एंड फैमिली, जहां उन्होंने ये सोचा कि यार, माय मोटिवेशन इज नॉट देयर एनी मोर टू परस्यू इंटरनेशनल हम्म. क्रिकेट.
और मेरी मोटिवेशन इज टू मेक मोर मनी। लेकिन दूसरी जानिब आप पाकिस्तान की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपके फॉर्मर क्रिकेटर शोएब मलिक ने कहा है कि अगर पीसीबी चाहे तो I am still as fit as I was when I was 25 years old, and I am available to play for Pakistan in the T20 World Cup in the United States 2024 में। बस क्या ये बोलेंगे? मैं क्या बोल सकता हूँ भाई। एक काम करते हैं, शोएब मलिक को ले आते हैं, हम इमरान नजीर को ले हाँ। आते हैं, अब्दुल रजाक को ले आते हैं, ठीक है? क्योंकि आप कभी भी किसी भी फोरम के कमेंट्स पे करेंगे तो ये तीन नाम हमेशा आते हैं, आई कांट बिलीव दे आर नॉट प्लेइंग। सही बात है यार। चलें यार, अब हम तो करते हैं बात पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। दिस इज एन इम्पोर्टेंट गेम। जो अभी सिचुएशन हो गई है टेबल पे, तो अब हम जो सिनारियो देख रहे हैं, न्यूजीलैंड स्पेशली आफ्टर लूजिंग दिस मैच टू साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान आफ्टर बीटिंग बांग्लादेश सो कन्विंसिंगली, ये मैच दानिश हो रहा है चिना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। बोलते हुए कुछ जरा अजीब सा लग रहा है, तो कोई मेरी अगर जबान लड़क जाए स्टेडियम का नाम लेते हुए तो माजरत है। तो माजरत इन एडवांस। अच्छा, तो इस मैच के बारे में क्या देखते हैं? दोनों साइड्स को किस तरह देख रहे हैं, और टीम कॉम्पोजिशन दोनों का कैसा देख रहे हैं आप? यार देखिए, इट इज अ डू और डाई, पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तान मोर, क्योंकि एक वो जैसे कहते हैं ना कि कहीं अंधेरे में एक उजाला मिला है, कहीं से उम्मीद मिली है कि यार इफ वी कैन ग्रैब ऑन टू दिस, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा एक अपहिल टास्क है, बिकॉज उनको नॉट ओनली दे हैव टू विन, उनको एक मार्जिन के साथ जीतना है, बिकॉज नेट रन रेट पे हमेशा जैसे हम बात करते थे, इवन अगर आपको याद है पहला जो हमने मैच नेदरलैंड्स के साथ भी जीता था, तब भी मैं आप सब पिट रहे थे कि यार यू कुड हैव फिनिश्ड द गेम क्विकर, ये रन रेट आपको बाइट करेगा टुवर्ड्स द एंड, तो हम एंड पे आ गए, एंड दैट दैट लैग is now biting you, where आपको if I read some articles correctly, you have to beat New Zealand by a margin of at least 90 to 100 runs, so you stand a good chance. It's not just about winning, it's about winning convincingly. On paper, I think thoda sa you can favor Pakistan in this, particularly because a close match with South Africa and then convincingly beating Bangladesh, at least mentally and spirit wise, Pakistan is on a high, and New Zealand is quite on the other side because they've lost 3 matches on the trot. और their camp is particularly plagued with injuries. अभी लास्ट मैच में मैट हेनरी की भी काफ इंजरी हो गई थी, couldn't even complete his overs, और बैटिंग में भी वो बेचारा बस ही was standing there ताकि किसी तरह गेंद पूरी कर ले। तो I think और फिर आपके फखर जमान है who has clicked back into form, और टेक दैट, वो तो आपके लिए खास नॉक, ही सेव्ड इट फॉर यू। सेव्ड इट फॉर मी, टेक दैट दानिश, जो तुम बकवास कर रहे थे इतनी में, TYD, टेक दैट नहीं TTD। तो देखिए चले वो हम बाद में कभी करेंगे। आई एम स्टिल नॉट convinced के I mean, अगर आप चलो I will do a 30 seconds quick take on my favorite फखर जमान। No doubt उन्होंने किया है इसको, no doubt he hit well, but again he was given a lifeline, 2 दफा रन आउट से बचे थे, और फिर the बांग्लादेशी बॉलर्स ने कसम खा ली थी कि उसकी जोन में उसको गेंद देनी है। अब उसको वो जस्ट गुड लेंथ पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप कराई जा रहे हैं, वो लपेटे मारी जा रहा है जो उसकी जोन है। अगेन आई वुड स्टिल से कि ओपनिंग पेयर्स के अंदर अब्दुल्ला शफीक फॉर मी इज द कन्विंसिंग प्लेयर, which I can say कि time and time again. I mean, abhi obviously World Cup account, he's got 1 century and about 4 half centuries at a very decent strike rate, hitting 4s and 6s. So between him and Fakhar, I would still side with Abdullah Shafiq, but let's hope के फखर जमान जो अभी क्लिक बैक किए हैं वो 1 इनिंग वंडर ना हो, और अपना एक न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले भी वो साल के शुरू में जब होम सीरीज हुई थी हमारी न्यूजीलैंड के साथ, he scored pretty well. तो अब वी होप कि ही इज एबल टू रेप्लिकेट दैट, बिकॉज इस गेम के अंदर अगर आपको मार्जिन से जीतना है, वेदर यू बैटिंग फर्स्ट और यू बैटिंग सेकंड, यू नीड एन एक्सप्लोसिव स्टार्ट। तो ये तो आतिफ भाई है, ये गेम जो है ना, पाकिस्तान की जब भी बैटिंग आएगी ये पहले 15 ओवरों में डिसाइड हो जाएगी। डिसाइड हो जाएगा। If we are able to batting first, score high in the 15 overs, do a 300 plus score, and then with Shaheen and your other bowling coming in to restrict them, you stand a chance. Same goes for if you're chasing. अगर power play के अंदर you're able to get a considerable lead, तो आप एक विकेट्स और बॉल्स के मार्जिन से जीत पाएंगे। So this is
Pakistan will have to rethink the strategy of not just doing the defensive play, झंडे गाड़ के आराम से बैठेंगे. This has to be running and shooting through the gates right at the goal. वो करना पड़ेगा. एक चीज दानिश इसमें जो इस एटलीस्ट इस पिच के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो ये इस पे पाकिस्तान ने एक मैच खेला है, आपको याद होगा. दिस मैच वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी. 369 बैटिंग फर्स्ट उन्होंने रन्स बनाए थे, और पाकिस्तान ने चेस करते हुए दे एंडेड अप, ठीक है, दे लॉस्ट बट स्टिल दे वर एबल टू स्कोर 305. और मैं स्कोर कार्ड देख रहा था जस्ट टू रिविजिट कि क्या हुआ था, तो सबने कंट्रीब्यूट किया था इस मैच के अंदर, सारे बैट्समैन ने पाकिस्तान के. तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपने स्कोर नहीं किया, हर बैट्समैन ने इस विकेट पे स्कोर किया है. तो एक तो चीज ये है. दूसरा ये है कि दिस इज अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, तो ये चीज पाकिस्तान के फेवर में जाती है. एक चीज जो न्यूजीलैंड के बारे में मैं एक स्टैट देख रहा था प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, वो ये था कि न्यूजीलैंड has been one of the worst fielding sides, तो काफी sloppy रहे हैं. They have dropped the most number of catches in this World Cup. और फिर दानिश, they've also given a lot of free hits. तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देखते हैं, एक मोमेंटम, 3 मैचेस लगातार हारते हुए आ रहे हैं, इंजरी कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान इज ऑन अ हाई, उसको भी अगर आप साथ में रखें, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप बड़े टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का हेड टू हेड देखें, तो वहां पे भी यू थिंक, यू फील कि आप जो है, यू माइट जस्ट डू वेल ऑन दैट डे. अग्री. नहीं, आई डेफिनेटली थिंक दिस मैचअप में, कॉन्ट्री टू हमारे पिछले भी जो भी आप कोई भी एपिसोड का एनालिसिस निकाल के रख ले, जहाँ पे हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कि देख लें भाई, को मौजा होगा तो जीत जाएंगे, बट दिस टाइम आई वुड फील के एडवांटेज टू पाकिस्तान इज फॉर देम टू टेक चार्ज ऑफ द गेम. And I hope that the team enters the field with a positive mindset, with an aggressive mindset. और एक वही चीज है जो आई थिंक अगर किसी तरह बाबर एंड बाकी जो प्लेइंग 11 है उनको मैसेज दिया जाए कि भाई this has to be aggressive. You have to show your teeth. You have to go for the main मतलब artery immediately. ये slow and steady वाला नहीं है, because जीतने से ये मैच को नहीं होगा. कन्विंसिंगली जीतने के लिए you'll have to think out of the box. कुछ फर्क करना पड़ेगा. हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. हाँ, तो जीत के हारने वाले को पाकिस्तान कहते हैं. नहीं, चलें, लेट्स होप कि पाकिस्तान इज एबल टू कंटिन्यू विद दिस मोमेंटम दैट दे हैव बिल्ट अप. और माइकल वॉन ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं उसकी ट्वीट देख रहा था, उसमें उसने कहा कि पाकिस्तान, व्हेन यू गिव देम अ स्निफ, तो वो आपसे पूरी प्लेट छीनते हैं फिर वो. तो अब ये वाली सिचुएशन है. और मुझे एक चीज और भी लग रही है दानिश, कि पीसीबी और बैक होम जितना पीसीबी मतलब इतना chaos में है, उस probably that chaos is helping the team come together because they are probably gelling around, backing each other. उनको थोड़ा सा वो corner tiger मैं कहना पड़ रहा है, दिल नहीं चाह रहा था बोलने का, लेकिन I think they are cornered from all angles and that is probably bringing them together. आदि भाई, मैं इस पे एक और बात करूंगा. मैं जब आई नो विच न्यूज यू टॉकिंग अबाउट, मैं भी जब पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में पता क्या आ रही थी बात, वेस्ट इंडीज की टीम. इफ यू रिमेम्बर द वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज जीता था, इन द सेम बैकग्राउंड के प्लेयर्स का बोर्ड के साथ इशू था, बोर्ड के अंदर अपने मसले थे, एंड देन प्लेयर्स केम टुगेदर एंड दे वॉन द टूर्नामेंट. और मुझे वो हेडलाइन पढ़ते साथ एग्जैक्टली ख्याल आया कि पाकिस्तान टीम भी उसी सिचुएशन में है, एंड लेट्स होप के दे गेट द सेम आउटकम इन द एंड. चलें, परफेक्ट. चलें जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका हमारे साथ जुड़ने का. दानिश, आपका टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया. आई होप आपको वीडियो पसंद आए. अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट फीडबैक से हमें आगाह रखिएगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दानिश को और मुझे इजाजत दीजिए. ऑन द गो.